हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कोल एंड पेट्रोलियम का लेक्चर नंबर 2। इन द फर्स्ट लेक्चर स्टूडेंट्स हमने दो टाइप की नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था। एग्जॉस्टिबल, जो टाइम के साथ ख़त्म हो सकती हैं, जो अनलिमिटेड नहीं है, एंड इनएग्जॉस्टिबल, जो स्टूडेंट अनलिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल हैं। तो स्टूडेंट हमें एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज में पढ़ना था कोल एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के बारे में। कोल हमने फर्स्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ लिया है, आज हम पेट्रोलियम पर फोकस करेंगे। सब बच्चों ने पेट्रोल का नाम तो सुना ही है। वो एज अ फ्यूल यूज़ होता है ऑटोमोबाइल्स में, जैसे कि मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स, कार्स, और जो हैवी मोटर व्हीकल्स होती हैं जैसे कि ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स, उन्हें हम डीजल पर चलाते हैं। पेट्रोल एंड डीजल्स ये दोनों आते कहाँ से हैं? ये दोनों ही ऑब्टेन्ड होते हैं एक नेचुरल रिसोर्स से जिसे हम बोलते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोल एंड डीजल्स आर प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। जो वर्ड है पेट्रोलियम, उसका क्या मतलब है? पेट्रा मीन्स रॉक एंड ओलियम मीन्स ऑयल। क्योंकि हम पेट्रोलियम को ज़मीन में से, रॉक्स में से माइन करके निकालते हैं बिटवीन द रॉक्स अंडर द अर्थ, डेट्स वाई इसका नाम है पेट्रोलियम। नाउ स्टूडेंट्स, अब पेट्रोल जो है वो बनता कैसे है? पेट्रोल वॉज फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। बिकॉज हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था, कोल एंड पेट्रोलियम दोनों को ही हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं, बिकॉज बोथ आर फॉर्म फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जब वो डाई हो जाते हैं तो उनके रिमेन से ये दोनों ही रिसोर्सेज बनते हैं, डेट्स वाई वी कॉल दैम फॉसिल फ्यूल्स। तो जो पेट्रोलियम है वो भी कोल की तरह डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनता है, बट डिफरेंस इज़ इट इज़ फॉर्म्ड इन सी। ये सी में बनता है, वाटर बॉडी में बनता है। जब ऑर्गेनिजम्स डाई हो जाते हैं, उनकी बॉडी सी में नीचे सेटल डाउन हो जाती है और वो कवर हो जाती है सैंड एंड क्ले से। जब मिलियंस ऑफ ईयर्स गुजर जाते हैं तो एब्सेंस ऑफ एयर में और सेम हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर की वजह से ये सारी जो चीज़ें हैं ये ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती हैं फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। स्टूडेंट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम दिया गया है आपके एनसीईआरटी में। इसमें पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की डिपॉजिट्स बताई हैं। जो आपकी सी है उसमें रॉक्स के बीच में ये वाली जो लेयर है ये ऑयल की है, मीन्स ऑयल थोड़ी नीचे मिलती है, एंड गैस अपर लेयर में ही आपको मिल जाएगी। कौन सी गैस? नेचुरल गैस। नाउ एक इम्पॉर्टेंट बात लिखी गई है, जो स्टूडेंट्स इन दिस पैरा वही चीज़ बताई गई है जो हमने डायग्राम में पढ़ा है। ये जो ऑयल की लेयर है वो गैस की लेयर से नीचे मिलती है। एंड वन मोर थिंग इज़, ये दोनों चीज़ें पानी के साथ मिक्स क्यों नहीं होती? बिकॉज दोनों ही ऑयल भी और गैस भी लाइटर हैं वाटर से, दैट्स वाई ये दोनों उसमें मिक्स नहीं होती हैं। तो स्टूडेंट, वर्ल्ड का जो फर्स्ट ऑयल वेल है वो कहाँ पे ड्रिल करके निकाला गया था? वहाँ से ऑयल यूएस से इन 1859, और उसके 8 ईयर्स बाद 1867 में आसाम में भी हमें ऑयल मिला था। फर्स्ट टाइम इन इंडिया जो है स्टूडेंट्स, ऑयल इज़ फाउंड इन आसाम, देन गुजरात, मुंबई हाई एंड इन द रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। ये फॉर एडिशनल नॉलेज है, आपको इतना तो पता होना चाहिए कि स्टूडेंट फर्स्ट टाइम यूएस में ऑयल वेल ड्रिल किया गया था, देन हमारे इंडिया में, आसाम में। स्टूडेंट्स, जो हम ओशन से, सी से पेट्रोलियम को निकालते हैं वो उसकी रॉ फॉर्म होती है, मीन्स हम उसे डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, हमें काफ़ी उसे प्रोसेस करना पड़ता है, जिसे बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो जो पेट्रोलियम है वो एक डार्क ऑयली लिक्विड होता है, उसकी अनप्लीजेंट स्मेल होती है जो कि हमें अच्छी नहीं लगती। वो मिक्सचर है बहुत सी चीज़ों का, सच एज़ उसके अंदर पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल है, पैराफिन वैक्स है, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें एक साथ मिली हुई हैं पेट्रोलियम के अंदर। अगर हमें इन सब चीज़ों को अलग अलग करना है तो हमें उसे प्रोसेस करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, इन्हीं सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को जब हम सेपरेट करते हैं, इसे ही हम बोलते हैं स्टूडेंट्स पेट्रोलियम रिफाइनिंग। कहाँ पर होती है? इट इज़ कैरीड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी। स्टूडेंट्स, ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पेट्रोल से मिलने वाले हमें कॉन्स्टिट्यूएंट के नाम दिए गए हैं और उनके यूजेस, जैसे कि पेट्रोलियम गैस, एलपीजी जो हम बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये एज अ फ्यूल यूज़ होती है होम एंड इंडस्ट्री में। पेट्रोल फ्यूल यूज़ की तरह होता है, ये भी एज अ फ्यूल यूज़ होता है। कैरोसिन, ये फ्यूल की तरह यूज़ होता है फॉर स्टोव्स, लैम्प्स एंड जेट एयरक्राफ्ट्स। डीजल हैवी मोटर व्हीकल्स में आप यूज़ करते हैं। लुब्रिकेटिंग ऑयल फॉर लुब्रिकेशन एंड पैराफिन वैक्स, उससे हम बहुत सी चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि ऑइंटमेंट्स, कैंडल, वैसलीन। बिट्यूमेन, ये रोड्स पे डलता है, जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था। आजकल लोग कोल तार की जगह पर बिट्यूमेन का यूज़ करते हैं इन पेंट्स एंड रोड सरफेसिंग। रोड बनने के बाद उसके सरफेस पे ये डाला जाता है। स्टूडेंट्स, हमने देखा है कि बहुत से यूजफुल सब्सटेंस हम ऑब्टेन करते हैं पेट्रोलियम से और नेचुरल गैस से भी। हम आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट नेचुरल गैस के बारे में। तो इन सारी चीज़ों को हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। इनसे हम
डिटर्जेंट भी बना सकते हैं, फाइबर, पॉलीथीन और अदर मैन मेड प्लास्टिक्स। हम नेचुरल गैस से हाइड्रोजन गैस भी ऑब्टेन करते हैं, जिसे हम यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र्स बनाने में, जो कि हम क्रॉप्स में डालते हैं, यूरिया। सो स्टूडेंट्स, जो दोनों ही हैं, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इन दोनों की ही कमर्शियल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। एंड सबसे ज़्यादा तो पेट्रोलियम की है, क्योंकि उससे इतनी सारी चीज़ें हम ऑब्टेन कर सकते हैं। दैट्स वाई पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, बिकॉज ऑफ इट्स हाई इकोनॉमिक एंड कमर्शियल इंपॉर्टेंस। सो स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक आप सबको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे पेट्रोलियम के रिगार्डिंग। जितने भी हमने आज पढ़े हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेचुरल गैस कवर करेंगे एंड इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।